जस्ट इमेजिन, आप लोगों के पास एक हिडन पावर है, तो आप उस पावर का किस तरह से यूज़ करोगे। करो फिर। आज मैं जिस स्टोरी को लेके आई हूँ, ये एक साइको की स्टोरी है जो अपने पावर का थोड़ा अलग तरीके से यूज़ करता है, जिसकी वजह से कब वो एक आशिक से एक मर्डर बन जाता है ये उसे खुद भी नहीं मालूम। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10, रॉटेन टमाटोज में 59% और मेटास्कोर 56%। ये 2006 में मूवी आई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहाँ एक कैदी को जंजीरों में बांध रखा हुआ होता है। उस कैदी का नाम जीन होता है। जब उसे बाहर लाया जाता है तो सब लोग उसे बहुत गाली देते हैं। कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जलेगा तेरी माँ की। तभी जेलर कहता है जीन को 2 दिन बाद फांसी हो जाएगी, उससे पहले उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे ताकि वो दोबारा कभी किसी जन्म में भी ऐसी गलती ना करे। सब लोग खुश हो जाते हैं। कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ एक फिश मार्केट में एक फिशर वुमन को दिखाया जाता है। वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसे लगता है बच्चा मरा हुआ है तो उसे लात मार के दूर कर देती है, क्योंकि इससे पहले भी उसके 4 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। वो बच्चा रोने लगता है, तभी आसपास के लोग उसे उठाते हैं और उस औरत को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तभी पुलिस आके उस औरत को अरेस्ट कर लेती है। सबको लगता है उस औरत ने जानबूझकर बच्चे को वहाँ छोड़ा था। ये बच्चा वही जीन होता है जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है। ये उसी की पास्ट की स्टोरी चल रही है। जीन में 2 शक्ति थी, एक तो उसकी सूंघने की शक्ति जो कुत्ते जैसी थी, और दूसरी वो कलमुहा था। मीन्स वो जिससे भी दूर जाता वो इंसान मर जाता। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जीन का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसे अनाथ आश्रम में दे दिया जाता है। वहाँ जो बच्चे होते हैं वो बहुत इनसिक्योर फील करते हैं जीन को देखकर, इसलिए सब लोग उसे मारने लगते हैं। उनको लगता है जीन यहाँ रहेगा तो उनमें से एक किसी की जगह ले लेगा। तभी वो अनाथ आश्रम वाली औरत आती है और सबको मार के सजा देती है। धीरे धीरे जीना 5 साल का हो जाता है, लेकिन वो अभी भी बोल नहीं पाता। वो अपने सूंघने की पावर को अलग अलग तरीके से यूज करता है और ऐसे ही करते करते वो अब 13 साल का हो चुका है। अनाथ आश्रम की औरत जो है वो फैसला करती है कि वो उसे बेच देगी। पैसा ही पैसा होगा। वो जिनको खाल बेचने वाले आदमी को बेच देती है। जैसे ही वो उसे बेच के जा रही होती है, कुछ लुटेरे आकर उसका पैसा लेकर उसको मार देते हैं। आगे स्वाद। जैसे कि हमको पता है जिन को जो भी छोड़ के चला जाता है वो मर जाता है। अब वो आदमी जिसने जीन को खरीदा होता है वो उससे बहुत काम कराता है। पहली बार जीन पेरिस की गलियों में घूमता है, जहाँ उसको बहुत अलग अलग तरीके की खुशबू आती है। मजा आया। वो खुशबू का पीछा करता है तो वो एक परफ्यूम की दुकान पर पहुंच जाता है, जहाँ पे सब लोग परफ्यूम चेक कर रहे थे। तभी उसे एक और खुशबू आती है। वो उस खुशबू का पीछा करता है। खुशबू एक लड़की से आ रही थी जो फ्रूट्स बेचती है। जीन उसका पीछा करता है तो लड़की उसे देख लेती है। लड़की को लगता है कि वो भूखा है तो उसे 2 फल देती है, पर जीन उसका हाथ पकड़ के सूंघने लगता है। ठड़की साला। और लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जीन की स्मेलिंग शक्ति की वजह से वो उस लड़की के अड्डे तक पहुँच जाता है। वो लड़की उसे देख के चिल्लाने ही जाती है, तभी वो उसका मुंह दबा देता है, जिससे वो लड़की मर जाती है। धीरे धीरे उसके शरीर की सारी खुशबू खत्म होने लगती है। जिनको बहुत बुरा लगता है। I am sorry, बाबू। जीन उसे मारने नहीं आया था, वो तो बस उसको सूंघने आया था। नेक्स्ट सीन में जीन एक खाल की डिलीवरी देने के लिए एक शॉप पे जाता है। वहाँ पहुँच के जीन देखता है कि ये परफ्यूम का शोरूम है। एक्चुअली एक टाइम पे उस शोरूम का परफ्यूम बहुत ट्रेंडिंग पे था। उसके बाद कुछ नए नए ट्रेंड्स आए तो उसका शॉप ठप पड़ गया। जिन वहीं पहुंचकर देखता है कि यहाँ बहुत अलग अलग तरीके का परफ्यूम है। डिफरेंट टाइप के मशीन्स हैं जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। वो सबको सूंघने लगता है। कहीं का भी शॉप ऑनर आता है तो जीन उसको सारे परफ्यूम को मिक्स करके एक नया परफ्यूम बना के दिखाता है। तो ऑनर उसे बोलता है कि परफ्यूम ऐसे नहीं बनाते। जिन कहता है मेरे पास पेरिस का सबसे बेस्ट नाक है, पर ऑनर उसे भगा देता है। लेकिन जिन ने जाने से पहले बहुत सारे परफ्यूम बनाए थे तो ऑनर उसमें से एक परफ्यूम को स्मेल करता है, जिससे उसे उसके बाबू शोना की याद आने लगती है। फिर वो जाकर जीन को खाल बेचने वाले आदमी से खरीद लेता है। जैसा होना था वो आदमी भी मर जाता है, कलमुहा साला। फिर वो ऑनर जीन को अलग अलग तरीके का परफ्यूम बनाना सिखाता है ताकि वो दोबारा से ट्रेंड पे आ सके। साथ ही ऑनर उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम्स हैं जो कि इंसानों ने बनाए हैं। आज तक 13th परफ्यूम कोई नहीं बना पाया। तो ये सुन के जीन कहता है कि मैं बनाऊंगा 13th परफ्यूम।
जब वो रात को सोता है तो उसको वो फल बेचने वाली लड़की का सपना आता है। वो एकदम से जगता है और सोचता है कि मैं उस लड़की की खुशबू जैसा परफ्यूम बनाऊंगा। वो हर तरह के एक्सपेरिमेंट करता है उस लड़की की खुशबू बनाने के लिए, यहाँ तक कि वो एक बिल्ली को भी उबाल देता है ताकि वो उसी जैसी खुशबू बना पाए। लेकिन वो हर तरीके से फेल हो रहा था, इसलिए वो ऑनर से गुस्सा होता है और बोलता है तुमने मुझे बेकार तरीका बताया है परफ्यूम बनाने का। वो बहुत टेंस रहता है और बीमार पड़ जाता है। ऑनर उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, तुम ग्रास शहर जाओ, वहाँ तुम्हें नए नए तरह के परफ्यूम बनाने के सीक्रेट्स मिलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे 100 न्यू परफ्यूम बना के देने होंगे। जिन उसे तरीका बता देता है और वहाँ से चला जाता है और जैसा हम जानते हैं शॉप ऑनर भी मर जाता है। ग्रास जाने के रास्ते में उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि अब वो किसी की कैद में नहीं है और बहुत फ्रीडम महसूस करता है। उसे 2 रास्ते दिखते हैं ग्रास जाने के, एक शहर से और एक जंगल से। वो जंगल वाला रास्ता चूज करता है। रास्ते में उसे एक केव मिलता है जहाँ वो सुकून भरी नींद लेता है। फिर उसे एक सपना आता है। अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। सपना उसी लड़की का होता है। फिर वो खुद को सूंघता है पर उसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आती, तो उसे लगता है कि उसका तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वो अपनी पहचान बनाने की सोचता है और ग्रास शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक प्यारी सी खुशबू आती है जो कि एक लड़की की होती है। वो उसका पीछा करते करते ग्रास शहर के अंदर पहुंच जाता है। लड़की का नाम लौरा होता है, बहन का नहीं। झूठ बोल रहा है। जो ग्रास शहर की सबसे अमीर आदमी एंटोनियो की बेटी होती है। जीन उसे देखता है और बोलता है यही उसके 13 नंबर परफ्यूम की इंग्रेडिएंट होगी। पर उसको अभी भी परफ्यूम स्टोर करना नहीं आता था, इसलिए वो एक परफ्यूम की दुकान पे लग जाता है जो एक औरत का था। उस औरत का नाम अनुल्फी होता है। अनुल्फी जीन का बहुत काम करने की वजह से उस पर ट्रस्ट करने लगती है। तभी रात को उसे एक लड़की दिखती है जिसकी सेंट निकालने के लिए उसे वो मार देता है। फिर उस लड़की को एक टैंक में प्रिजर्व करता है ताकि उसका सेंट निकाल सके, पर वो तरीका फेल हो जाता है। कुछ भी। अब उसे अपना एक्सपेरिमेंट ट्राई करने के लिए और भी लड़कियां चाहिए थी। फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट को हायर करता है और वो उसके बॉडी पे एनिमल फैट लगाने लगता है। इससे वो प्रोस्टिट्यूट को अजीब लगता है तो वो सारा पैसा दे के जाने लगती है। तो जीन उसको सर पे मार के बेहोश कर देता है। फिर वो उसके बॉडी पे एनिमल फैट लगाकर उसको प्रिजर्व करता है। अगले दिन सारा फैट निकाल के उबालता है और फिर उसमें से जो फैट निकलता है उसको स्मेल करके देखता है तो वो कामयाब हो जाता है। अब ये सुन के तुम लोग ट्राई मत करने लग जाना। ओके। फिर वो उस परफ्यूम को बॉडी में लगा के उस प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते के पास जाता है। तभी वो कुत्ता उसके पास आ जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसका परफ्यूम बनाने का तरीका सही रहा। फिर वो हर रोज़ एक एक लड़की को मार के उनके बॉडी का परफ्यूम बनाकर स्टोर करने लगता है। वो ऐसे 12 लड़कियों को मारता है, पर उसे 13 नंबर का परफ्यूम चाहिए था, तो वो लौड़ा के पीछे लग जाता है। इधर शहर में इतनी लड़कियां गायब हो रही थी, इसलिए सब लोग डरे हुए थे। लौड़ा के फादर शहर के मेयर थे, तो वो बताते हैं कि कातिल जो भी है वो सिर्फ सुंदर लड़कियों को मार रहा है और वो किसी भी लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो शायद इनको मार के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। फिर एंटोनियो अपनी बेटी लोरा को बोलते हैं कि हम शहर छोड़ के चले जाएंगे। कातिल सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को ही अपना शिकार बना रहा है और लोरा सच में बहुत ब्यूटीफुल होती है। अगले दिन एंटोनियो लोरा को लेकर शहर से बाहर चला जाता है। फिर जीन को लोरा की खुशबू कम होते हुए महसूस होती है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। उधर वो कुत्ता अपनी मालकिन की खुशबू का पीछा करते करते वही पहुंच जाता है जहाँ जीन ने प्रोस्टिट्यूट के बाल और कपड़े दफनाए हुए थे। ये अनुल्फी का पति भी देख लेता है। इधर एंटोनियो सफर के बीच रुकने के लिए एक रूम रेंट पे लेता है और अपनी बेटी को रूम में बंद करके बाहर ताला लगा देता है। जीन आके चाबी चुरा लेता है। अगले दिन एंटोनियो सुबह लोरा को मिला पाता है। जीन ने अब लोरा का भी परफ्यूम बना लिया था और अब सब परफ्यूम को मिला के वो एक न्यू परफ्यूम बना देता है जो परफ्यूम परफेक्ट था। वहाँ पुलिस आ जाती है और जीन को अरेस्ट कर लेती है और फिर से हमें प्रेजेंट का टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीन को फांसी होने वाली थी। तभी जेलर आता है उसको ले जाने के लिए, तो जीन ने जो परफ्यूम बनाया था वो उसका ढक्कन खोल देता है और सब लोग उस परफ्यूम की खुशबू से हिप्नोटाइज होने लगते हैं और जीन को बेकसूर मानने लगते हैं और एक राजा की तरह उसे घोड़ा गाड़ी में लेके आते हैं। जीन ने परफ्यूम की कुछ बूंदें अपने बॉडी पे भी लगा लिया था, जिसको भी वो परफ्यूम का स्मेल जाता है वो उसको बेकसूर मानने लगता है और जल्लाद उसके सामने घुटने टेक के रोने लगता है। तभी वो रुमाल में परफ्यूम की कुछ बूंद डालकर उसे हवा में घुमाता है, जिससे वहाँ के सारे लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं।
उस टाइम वो ना रंग देखते हैं, ना जात पात, ना वो है लड़का लड़की, ना उम्र देखते हैं, बस एक दूसरे पे झपट पड़ते हैं। जिन ये देख के दुखी हो जाता है सोचता है कि वो उस फल वाली लड़की के साथ अपना फ्यूचर सेट कर सकता था, पर उसे सूंघने के चक्कर में वो उसे मार दिया। तभी वहाँ एंटोनियो आ जाता है और जीन उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, पर एंटोनियो भी उसकी खुशबू के सामने हिप्नोटाइज हो जाता है और रोने लगता है और कहता है कि तुम बेकसूर हो। कुछ देर बाद जब परफ्यूम का असर खत्म होता है तो सब होश में आ जाते हैं और अपने आप को ऐसा देखकर सब शर्म से लाल हो जाते हैं। और फिर जीन के मकान मालिक को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, क्योंकि सारे कत्ल उसकी शॉप में हुए थे। उधर जीन शहर छोड़ के वहीं आ जाता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। सब लोग अपने काम में मगन थे। तभी वो सेंट की बोतल का ढक्कन खोलता है और अपने ऊपर डाल लेता है, जिससे आसपास के लोग उसे एक फरिश्ता समझने लगते हैं और आकर उसे हक करते हैं। उसका प्यार पाने के लिए उसे काटने लगते हैं। धीरे धीरे वो उसको नोचने लगते हैं और जीन को पूरी तरह से नोच नाच के खा लेते हैं। लास्ट में सिर्फ उसके वहाँ पे कपड़े बचते हैं। अगले दिन सुबह सब लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, तो वहाँ सब बच्चे जीन के कपड़े और जूते उठा के ले जाते हैं। हमें परफ्यूम का बॉटल दिखाया जाता है जिससे एक बूंद नीचे गिरता है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं, प्यार इंसान को पागल बना देता है। जैसे जीन ने उस फल वाली लड़की की खुशबू पाने के चक्कर में कितनी सारी लड़कियों को मार दिया। फायदा क्या हुआ? उसे ना वो लड़की दोबारा मिली और जिनको उसने मारा वो भी कभी वापस नहीं आने वाली। इसलिए आपके पास अगर कोई सुपर पावर है या हिडन पावर है तो उसको संभाल के रखे, उसका ऐसे फालतू का मिसयूज ना करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कहानी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि कोई भी उसको छोड़ता है तो वो इंसान मर कैसे जाता है, जीन ने लास्ट में अपने आप को क्यों मार लिया। ये सब क्वेश्चन जो है ना, इसके आंसर्स बहुत इजी है। जैसे कि आपको पता है, आप जितनी भी कोशिश कर लो, अगर इंसान खुद से आपको प्यार ना करे तो आप उसका प्यार कभी नहीं पा सकते। जीन के साथ भी ऐसा हुआ था। जिन ने जो परफ्यूम बनाया था उससे वो वहाँ पे राजा बन सकता था, एक फरिश्ता बन सकता था, पर इससे क्या होता, इससे वो उनको उसका प्यार सिर्फ उस परफ्यूम के रहने तक का मिलता। जैसे वो परफ्यूम ख़त्म हो जाता, लोग उसका प्यार भूल जाते हैं। तो दूसरा कोई भी उसको छोड़ता तो मर क्यों जाता, क्योंकि उसको शायद वो उसका लक कह सकते हो कि वो उसके लक में वो लिखा हुआ था कि कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता, कोई उससे अपना काम नहीं निकलवा सकता, कोई उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई अगर उससे प्यार नहीं करता तो वो इंसान मर जाता है। जैसे उसकी माँ उसके पैदा होते ही उसको ठुकरा देती है, वो आदमी उसको खरीद के उससे इतना काम करवाता है, वो अनाथ आश्रम की औरत उसे बेच के पैसा कमाती है, यहाँ तक कि वो जो ऑनर होता है परफ्यूम का, वो ऑनर भी उससे बनाने के तरीके पूछता है। ये सब अपना काम निकलवाते हैं और जो भी उससे अपना काम निकलवाता है वो इंसान मर जाता है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की मूवी चाहिए, और ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।